कभी कभी इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी कीमत या तो जान देकर चुकानी पड़ती है या फिर जान लेकर। कुछ ऐसी ही गलती रोहन ने भी कर दी थी, जिसका खामियाजा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा था। बचपन से ही भूत प्रेतों में रोहन की बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही थी, जो उसके बड़े होते के साथ ही और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब उसकी इसी चाहत के चलते रोहन ने आत्माओं को बुलाने के लिए कई नई नई तरकीबें इंटरनेट पर ढूंढने लगा था, पर रोहन के घर वालों को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बार बार रोहन को उसकी इन हरकतों से दूर रहने को सलाह देते थे, लेकिन रोहन पर तो जैसे पागलपन सवार था इस चीज का। वो किसी की सुनता कहाँ था। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से ढूंढा जाए तो वो आपको कभी ना कभी आखिर मिल ही जाती है। रोहन को भी मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। पूरा अमावस की रात थी। वक्त तकरीबन रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। जब घर में सभी लोग सो रहे थे, तब रोहन एक अंधेरे कमरे में एक विजा बोर्ड के साथ कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहा था, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। क्या मेरे आसपास कोई स्पिरिट है जो मुझे सुन सकता है? क्या मेरे आसपास कोई स्पिरिट है? रोहन के बार बार पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो रोहन को लगा शायद ये भी दूसरे रिचुअल्स की तरह बकवास निकला। ये सोचकर वो वहां से जाने लगा ही था कि अचानक एक तेज हवा के झोंके से घर में चल रही मोमबत्ती बुझ गई, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। और उस अंधेरे कमरे में से एक गहरी आवाज में किसी ने रोहन से कहा, कहाँ जा रहे हो? खेल तो अब शुरू हुआ है। ये सुनकर रोहन बेहद हैरान था, क्योंकि जहां तक उसे मालूम था उस कमरे में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। तो फिर ये आवाज किसकी थी? क्या वो इस बार कामयाब हो गया था? ये सोचकर रोहन ने फौरन लाइट जलाई और पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक हैरान करने वाली चीज दिखी। टेबल पर रखा विजा बोर्ड पर प्लान शीट अपने आप ही सरक रहा था, जिसे देखकर रोहन थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और वापस उसी टेबल के पास चला गया। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहन के सवाल पूछते ही वो प्लान शीट सरकता हुआ यस पर पहुंचा। इसी तरह रोहन कुछ और सवाल पूछा, जिसका उसे ठीक ठाक जवाब मिला, लेकिन इसी बीच रोहन को किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। शायद वो उसके पापा थे जो जाग रहे थे। अब उन्हें रोहन की ऐसी हरकत के बारे में पता चला तो वो फिर से उस पर चिल्लाने लग जाएंगे। रोहन हड़बड़ी में वो विजा बोर्ड को उठाकर अपने पलंग के नीचे छुपा दिया, और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आत्माओं को वापस उनके दुनिया में भेजना जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शायद मोहित को इसका अंदाजा नहीं था। अगले दिन से ही डर का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रोहन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेने लगा था। उस रात टीवी देखते देखते रोहन की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी आंख खुली, वो भी एक आवाज से। टीवी चल रही थी उस वक्त। रोहन टीवी बंद करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो उसके ही बगल में चद्दर ओढ़कर सो रहा था। और जब रोहन ने चद्दर उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उससे पहले कि वो फिर से सोने जाए, अचानक उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। रोहन डरते डरते पलंग के नीचे झांक कर देखा तो जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा सकते थे। पलंग के नीचे एक भयानक शक्ल वाला आदमी था जो रोहन को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर रोहन के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। और ये सुनकर रोहन के बाबा और माँ दौड़े दौड़े आए उस कमरे तक। जब उन्होंने रोहन से पूछा तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। जब उन्होंने पलंग के नीचे झांका तो नीचे कोई नहीं था सिवाय उस विजा बोर्ड के। रोहन के पिताजी ने गुस्से में उस विजा बोर्ड को जला दिया। के बाद घर में पैरानॉर्मल गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ गई। खास तौर पे रात को अजीब अजीब चीजें दिखने और सुनने को मिलती थी, जैसे कि रात को बेहद डरावनी आवाज सुनाई देना, घर के सामानों का जगह बदलना, दीवारों से पेंटिंग्स का अपने आप ही गिर जाना, यहाँ तक कि
कई बार रोहन अपने आप को पलंग के साथ हवा में तैरता हुआ पाने लगा था। हद तो तब हो गई जब उस शैतान ने उस घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। रोहन और उसकी फैमिली इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के तंत्र मंत्र का सहारा लिए, पर इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार इन सब चीजों से परेशान होकर रोहन का परिवार उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अब रोहन को अपने किए पे पछतावा होता है, क्योंकि अगर उसने वो गलती की ही नहीं होती तो शायद उसे और उसके परिवार को आज बेघर न होना पड़ता।